इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूं कि अब मुझे स्टेट हुड दो। मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? स्टेट हुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि अब 26 मर गए, अब दे दो। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूं कि अब मुझे स्टेटहुड दो। मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना अब चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो। स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि अब 26 मर गए, अब दे दो। देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पर नहीं। इस मौके पर ना कोई सियासत, ना कोई बिजनेस रूल्स, ना कोई स्टेटहुड, ना कुछ और। एक ही चीज ना, इस हमले की कड़ी निंदा और उन 26 लोगों के साथ दिल की गहराइयों से हमदर्दी और ताज़ियत, और कुछ नहीं। मैं आज नहीं, टेबल हम किसी और मौके पर थपथपाएंगे, आज नहीं। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੰਗਾ। स्पीकर साहब, उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम, कहां अरुणाचल, कहां गुजरात, कहां जम्मू कश्मीर, कहां केरला और बीच की सारी रियासतें, पूरा मुल्क इस हमले के लपेट में आया है। ये सही है स्पीकर साहब, ये पहला हमला नहीं था। हमने कई हमले होते हुए देखे। हमने अमरनाथ यात्रा के कैंप पे हमले होते हुए देखे। हमने डोडा के मुख्तलिफ गांवों पे हमले होते हुए देखे। हमने कश्मीरी पंडितों के बस्तियों पे हमले होते हुए देखे। हमने सरदारों के बस्तियों पे हमले होते हुए देखे। लेकिन एक बीच का ऐसा वक्त आया था, ये बाईसरन का हमला 21 साल के बाद इतना बड़ा हमला हुआ है सिविलियन। हमें लग रहा था कि ये हमले जो हैं ये अब हमारे माजी का एक हिस्सा है, दे आर पार्ट ऑफ आवर पास्ट। ये हमारे आज की कहानी नहीं है, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से बाईसरन ने दोबारा वो हालात यहां पैदा किए, जबकि हमें लगता है कि पता नहीं अगला हमला कहां पे होगा। मैं अपनी जगह, क्योंकि उस दिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मैं भी पुलिस कंट्रोल रूम पे मौजूद था जब हमने 26 लोगों को
वहां पे श्रद्धांजलि पेश की। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की।